नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील कुमार आपका एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे किस प्रकार त्वरित गति के साथ हम लोग क्यूब रूट अर्थात घनमूल निकाल पाएँ। तो दोस्तों, हमें मालूम है कि कंपटीशन जो हम बैठते हैं हमारे पास समय बहुत कम होता है, इसलिए ज़्यादातर चीज़ें हमें तीव्र गति से निकालनी होती हैं। और अगर हम वर्गमूल और घनमूल अर्थात क्यूब रूट स्क्वायर रूट की बात करते हैं तो ये माना जाता है कि 40 तक स्क्वायर रूट और 20 तक क्यूब रूट याद कर लेना चाहिए। लेकिन हो सकता है कि याद करने में दिक्कत होती है, तो किस प्रकार त्वरित गति से क्यूब रूट निकाला जाए आज के हम वीडियो में जानेंगे। फिर भी मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि कम से कम 10 तक क्यूब्स जो होते हैं उनको याद जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि इनकी सहायता से आप काफ़ी बड़ी बड़ी संख्याओं के क्यूब रूट आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि हमें मालूम है कि जो संख्याएँ होती हैं अर्थात हमारी जो यूनिट डिजिट होती है वो हमारी होती हैं 0। जो हमारी यूनिट डिजिट होती हैं वो हमें मालूम है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 9 होती हैं। अब इन यूनिट डिजिट हैं, ये जो नंबर्स है, अगर हम इनका क्यूब निकालना चाहें तो हमको मालूम है जो 0 का क्यूब 0 होगा, 1 का 1, 2 का 8 अर्थात 2 गुणे 2 गुणे 2, 3 का 27 होगा, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343 और 8 का 512 एंड 9 का 729 और जो हमारा 10 होता है 1000 होता है। यानी 10 तक अगर हम लोग क्यूब्स आसानी के साथ याद कर ले तो इनकी सहायता से बड़ी बड़ी संख्याओं का क्यूब रूट आसानी के साथ निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे सामने देख रहे हैं कि अगर संख्या 0 है, 1 है, 4 है, 5 है, 6 है और 9 है, यानी 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9, तो उनके क्यूब्स की जो यूनिट है वो सेम है। ये हमको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा कि 0 पर 0 है, 1 पर 1 है, 4 पर 4 है यूनिट, 5 जो नंबर्स है उनके जो क्यूब की जो यूनिट है सेम 5 है, 6 की 6 है और 9 की 9 है। तो यहाँ से हमको मिलता क्या है, यदि कोई घन संख्या जो है हमारी उसकी जो यूनिट डिजिट क्या है 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 है, तो अगर हमें उसका क्यूब रूट निकालना होगा तो उसकी जो यूनिट डिजिट होगी वो सेम होगी। क्या समझ में आया कि कोई भी घन संख्या है जिसका जो इकाई अंक है यूनिट डिजिट है वो 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 है, तो अगर हमें उसके क्यूब रूट निकालना होगा तो उसकी यूनिट डिजिट भी सेम होगी। अब हमारे पास देख क्या रहे हैं जो बच रहा है, अब हमारे पास बच रहा है 2, 3, 7 और 8। तो हम देख क्या रहे हैं कि 2 है तो उसकी क्यूब की यूनिट 8 है और 8 है तो उसकी क्यूब की जो यूनिट है जो नंबर आएगा क्यूब की तो यूनिट 2 आ रही है। अर्थात कोई भी क्यूब है जिसकी यूनिट डिजिट 2 और 8 है, तो अगर उनके क्यूब रूट्स निकालेंगे तो ठीक पलट जाएगा, यानी 8 का 2 हो जाएगा और 2 का 8 हो जाएगा। यानी वह घन संख्या जिसकी इकाई अंक क्या है 2 और 8 है, और तब हम उसके घनमूल अर्थात क्यूब रूट निकालेंगे तो जो जिसका इकाई अंक यूनिट डिजिट है वो क्रमशः पलट जाएगा, 2 की जगह 8 हो जाएगा और 8 की जगह 2 हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हमारे पास 3 और 7 बज रहा है जो हमको दिखाई दे रहा है। अर्थात यदि क्यूब की जो यूनिट है वो 3 है तो उसके क्यूब रूट की यूनिट कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी, और यदि 7 है तो उसके क्यूब रूट की जो यूनिट हो जाएगी वो 3 होगी, जैसा कि हम लोग दिख रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि वह घन संख्या जिसकी इकाई अंक 3 और 7 है तो उसके घनमूल की इकाई अंक आपस में बदलकर क्रमशः 7 और 3 हो जाएगी। मेन चीज़ हमको यही याद रखना है कि यदि हमें क्यूब रूट निकालना है तो सबसे पहले हम जो 10 तक है वो क्यूब से याद कर लें। यानी हमें मालूम है तो 0 क्यूब 0 होगा, 1 का 1, 2 का 8, 3 का 27, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 और 9 का 729 और 10 का 1000। अब करेंगे किस प्रकार इनसे हम त्वरित गति के साथ क्यूब रूट निकालते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो एक सवाल के माध्यम से देखते हैं। एक सवाल हमारे सामने लिखा हुआ है 704969, ये एक 6 डिजिट नंबर है
और ये कहा गया है कि इसका क्यूब रूट क्या होगा। ध्यान दीजिए, ये जो टेक्निक है इससे हम केवल उन्हीं संख्याओं का क्यूब रूट निकालते हैं जो कि परफेक्ट क्यूब होती हैं। परफेक्ट क्यूब मतलब उसमें डेसिमल नंबर्स नहीं होते हैं, ठीक है। तो परफेक्ट क्यूब के लिए तो अब हम देख के आ रहे हैं 6 डिजिट नंबर है, तो इसके जो लास्ट के 3 डिजिट हैं, इसके जो लास्ट के 3 डिजिट हैं 969, तो अब इसका यूनिट अंक देखिए, इसका यूनिट अंक कितना है 9। अब हमने बताया था कि वह घन संख्या जिसका इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 और 9 है, तो उसके घनमूल की इकाई अर्थात उसके क्यूब रूट की जो यूनिट है वो सेम रहती है। तो चूँकि 9 है तो 9 पर जो इसकी क्यूब रूट की जो यूनिट होगी वो सेम अर्थात 9 ही होगी। अब हमारे पास जो बच रहा है रेस्ट 3 नंबर जो बच रहे हैं 1704, ये आपको दिख रहा है 704। अब इसको करना क्या है, ये देखिए कि ये किन दो क्रमागत संख्याओं के घन के बीच में है। जैसे 8 का जो क्यूब है वो 512 है और 9 का जो क्यूब है वो 729 है। ध्यान दीजिए, हमने कहा जो रेस्ट ये 3 डिजिट नंबर है वो देखिए किन दो क्रमागत संख्याओं के घनों के बीच में है। 8 का जो क्यूब है वो 512 है और 9 का 729, इनके बीच की संख्या है। तो अब चूंकि 9 का 729 है तो उससे ज़्यादा का तो हो नहीं सकता, उससे कम का होगा। कम का मतलब 8 वाला होगा। इट मीन्स इसको जो पहली वाली संख्या है उसको लिख देना है। तो 9 के पहले इस 8 को लिख दीजिए, अर्थात ये नंबर कितना हो 89। अब आप कैलकुलेटर लेंगे और 89 को 3 टाइम्स करेंगे तो आपको 704969 ही आएगा। इट मीन्स क्या हो जाएगा कि क्यूब रूट ऑफ 704969 का जो क्यूब रूट होगा वो 89 होगा। और सवालों से देखते हैं इसको। एक सवाल आ गया, इसमें लिखा हुआ है कि 9,12,763 यानी 912763 का क्यूब रूट ज्ञात करना है। तो हमने कहा लास्ट की जो 3 नंबर्स हैं आप उनको अलग कीजिए। अब इसकी यूनिट डिजिट देखिए, इसमें लिखा हुआ 3। अब हमने कहा था वह संख्या यहाँ पर देखिए जिसके घन की इकाई 3 है तो उसके घनमूल की इकाई 7 होगी। अगर 7 होता तो 3 होता, 3 है तो 7 है। दिख भी रहा है, ये हमने पहले बताया भी। तो अब 3 है तो इसके घनमूल अर्थात क्यूब रूट की इकाई कितनी होगी 7 होगी। अब बचा हुआ संख्या कितना है हमारा 912। अब 912 किन दो क्रमागत संख्याओं घनों के बीच में है, तो हमको मालूम है 9 का 729 होता है और 10 का 1000 होता है। तो इनके बीच की संख्या है तो पहली वाली संख्या लिख देते हैं। पहली वाली संख्या, तो पहली वाली कौन है 9 और 10 के पहली वाली 9। अब 9 को लिख दीजिए 7 के पहले। और इट मीन्स क्या हुआ कि ये जो संख्या है 9,12,763, इसका जो घनमूल होगा वो 97 होगा। और सवाल देखते हैं। एक संख्या हमने ली, इसमें हमें क्यूब रूट निकालना है 1,66,375 या 166375। इसका हमको क्यूब रूट निकालना है। तो हमने कहा जो लास्ट की 3 डिजिट हैं इन पे आप इतने लाइन खींच लीजिए। इसका इकाई अंक देखिए 5 है, तो हमने कहा था कि हमारा 0, 1, 4, 5, 6 और 9 अगर कोई नंबर्स है इनकी क्यूब है और उनकी इकाई 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 है तो उनके क्यूब रूट की इकाई भी सेम रहेगी। इट मीन्स 5 ही रहेगा। अब बचा हुआ हमारे पास नंबर क्या है 166। अब 166 देखिए किन दो क्रमागत घनों के बीच की संख्या है, तो हमें मालूम 5 का जो क्यूब है वो 125 और 6 का जो क्यूब है 216 है। तो अब 166 है तो 125 और 216 के बीच की संख्या है। तो हमने कहा था 5 और 6 के जो क्यूब्स हैं उनके बीच की संख्या है, तो पहले वाली संख्या इट मीन्स 5 उसको लिख देना है। तो क्या हो गया 55 हो गया। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेटर निकालिए और करके देख लीजिए सही है कि गलत है। एक सवाल और देख लेते हैं। अब ये सवाल है, अभी तक 6 डिजिट नंबर था, ये 5 डिजिट नंबर है, छोटा नंबर है। तो अब हमने कहा लास्ट के जो 3 नंबर्स हैं उस पर इस तरह लाइन खींच लीजिए, देख लीजिए इसका। जब देखिए यूनिट डिजिट कितनी 4 है तो 4 पर ही 4 रहेगा, क्योंकि हमने बताया था कि ऐसी घन संख्याएं जिनकी इकाई अंक 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 है तो उनकी जो क्यूब रूट है उसकी इकाई में कोई परिवर्तन नहीं रहता, अर्थात ये 4 ही रहेगा।
अब बचता हमारे पास क्या है 39 क्या है, 3 का हमको मालूम है 27 और 4 का हमको 64, इनके बीच की संख्या। तो पहली वाली संख्या अर्थात 3, आंसर कितना है 34। तो दोस्तों अगर शुरुआत में हम इसके जो बेसिक्स को थोड़ा सा जान लेते हैं तो हम आसानी के साथ क्यूब रूट निकाल पाते हैं। ये जो तरीका है ये परफेक्ट क्यूब्स निकालने का तरीका है। इसकी सहायता से हम जो 100 तक के नंबर्स के क्यूब हैं उसको आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं, जो कि 6 डिजिट का होता है। यदि हमने 20 तक क्यूब्स याद कर लिए तो इनकी सहायता से हम काफ़ी बड़ी बड़ी डिजिट के क्यूब रूट आसानी के साथ निकाल सकते हैं। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्त जो तैयारी करते हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है दोस्तों। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।